अमेरिका और ईरान के बीच बने सीज़फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने हालात को और गंभीर बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि अमेरिकी सेना ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेगी जब तक सीज़फायर की शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं होता। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका के जहाज, विमान, हथियार और सैन्यकर्मी पूरी तरह तैयार हैं और अगर समझौते का उल्लंघन हुआ तो ईरान को बड़ा और अभूतपूर्व हमला झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना होगा और किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करने होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अंतिम समझौता नहीं हुआ तो ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वहीं दूसरी ओर सीज़फायर के बावजूद क्षेत्र में हिंसा जारी है। इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के साथ हुए सीज़फायर के समझौते में लेबनान शामिल नहीं रहेगा। इन हमलों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद ही इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली अटैक में एक दिन में 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में लेबनान के इमाम की भी मौत हुई है। इस बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो ईरान सीज़फायर समझौते को खत्म कर सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा कि वह युद्ध विराम चाहता है या इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना, दोनों एक साथ संभव नहीं है। कुल मिलाकर सीज़फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और आने वाले दिन इस क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। नमस्कार।